जैसे आप एक बार एडमिशंस ले लेंगे ना, तब हम लोग कोशिश करेंगे कि मैं आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस भी रख लूंगा। जैसे संडे को जिन जिनका भी पीछे का छूटा हुआ है, जिनको स्टार्टिंग से पढ़ना है, अकॉर्डिंगली हम एक्स्ट्रा क्लास प्लान कर लेंगे, तो उसमें हम लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं दीपक, आपको मैंने नंबर शेयर किया है अपना, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना व्हाट्सएप पे। आई विल प्रोवाइड यू द लिंक ऑफ रिकॉर्डेड क्लासेस। ओके, चलिए एवरीवन प्लीज फोकस नाउ। आप सब जने चैट बॉक्स की बजाय स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। मैंने आप लोगों को ये समझा दिया है कि इकोनॉमी क्या होती है, आप सबको क्लियर है अब? इकोनॉमी मीन्स अ प्लेस वेयर कंज्यूमर, प्रोड्यूसर एंड मार्केट एग्जिस्ट। बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं आज, ठीक है। फिर मैंने आपको ये भी बता दिया है कि इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेस है, द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड द मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये भी हम लोग अच्छी तरह समझ चुके हैं। हमें ये भी अच्छी तरह पता चल चुका है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम सभी फंडामेंटल यूनिट्स को अलग अलग पढ़ते हैं, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में सभी फंडामेंटल यूनिट्स को कंबाइनली एग्रीगेटिवली स्टडी किया जाता है। पढ़ चुके हैं हम। फिर मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में अभी किसके बारे में पढ़ रहे हैं। हम सबसे पहले जिस फंडामेंटल यूनिट को स्टडी कर रहे हैं वो फंडामेंटल यूनिट है कंज्यूमर। रुद्र, मेरी स्क्रीन नहीं आ रही है। मेरी स्क्रीन अगर नहीं आ रही है तो इट माइट बी प्रॉब्लम फ्रॉम योर साइड। मेरी तरफ से तो आई थिंक रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कैन व्यू मी। अगर वॉइस भी आ रही है तो वॉइस पर फोकस कर लो, फिर जब स्क्रीन शेयर करूंगा तब देखना। चलिए, तो हम सबसे पहले कंज्यूमर के बारे में पढ़ रहे हैं, और कंज्यूमर के बारे में पढ़ते हुए हम जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, मैंने आपको बताया था एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे तो आपको नाम मिलेगा यूनिट का थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। क्या नाम मिलेगा यूनिट का? थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। इस यूनिट के अंदर हम जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। हम किस चैप्टर को पढ़ रहे हैं? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर को पढ़ रहे हैं। अब आप जल्दी से चैट बॉक्स पर आ जाइए। मैं अपना वीडियो ऑफ कर देता हूं ताकि आप लोगों को इंटरनेट की परेशानी कम से कम हो फॉर दिस, ठीक है ना। जैसे जैसे मुझे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे मैं वीडियो ऑन करूंगा। ओके, चलिए सब जने अब चैट बॉक्स पे आ जाओ और मुझे ये बताओ कि प्रोडक्ट और सर्विस को कंबाइनली क्या बोलते हैं। फटाफट से, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आज रिवीजन में। प्रोडक्ट एंड सर्विस बोथ आर कंबाइनली कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं? कमोडिटी। सबका रिप्लाई चाहता हूं मैं जल्दी से। वेरी गुड। प्रोडक्ट एंड सर्विस बोथ आर कंबाइनली कॉल्ड एज कमोडिटी। क्या बात है। कंज्यूमर किसी भी कमोडिटी का कंजम्पशन किसके लिए करता है? प्लीज टेल फास्ट। व्हाई कंज्यूमर कंज्यूम्स कमोडिटी? फॉर सैटिस्फैक्शन। क्या बात है। यूटिलिटी, सैटिस्फैक्शन। गुड 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 गुड। अच्छा, कल मैंने एक और बात बताई थी आपको कि जब कंज्यूमर का सैटिस्फैक्शन मैक्सिमम लेवल पर पहुंच जाता है हम तब क्या कहते हैं? कंज्यूमर ने क्या अचीव कर लिया है? When satisfaction level reaches to maximum, what we say, what consumer had achieved? Equilibrium. Consumer ने equilibrium achieve कर लिया है। हमारे इस चैप्टर का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम समझना ही है, ठीक है। हमें यही समझना है कि कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कैसे और कब मिलता है। दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। चलिए, ये भी पढ़ लिया था हमने। अच्छा, इक्विलिब्रियम समझने के लिए हमने यूटिलिटी को काफी डीपली एनालाइज किया था। कि आपको याद है कि यूटिलिटी को मेजर करने की कितनी अप्रोचेस होती है? हाउ मेनी अप्रोचेस आर देयर फॉर मेजरिंग यूटिलिटी? देयर आर 2 अप्रोच। 4 किसने लिख दिया भाई? देयर आर 2 अप्रोचेस। यस, देयर आर 2 अप्रोचेस। नाम बताएगा क्या कोई? कौन कौन सी अप्रोचेस होती हैं? फटाफट से चैट बॉक्स में। कार्डिनल एंड ऑर्डिनल। वंशिका रिप्लाइड। हार्दिक, कार्डिनल। यश, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल। वेरी गुड, very good, very good, very good, very good. So there are 2 approaches, cardinal approach and the ordinal approach. Okay, अब चैट बॉक्स पर टाइप नहीं करना है, बस शांति। चैट बॉक्स पर टाइप नहीं करना है अब, ठीक है? ठीक है भैया, मेरे को मिल गए आपके आंसर्स। अब आप अपना हैंड रेस करके मुझे ये बताओ कि ऑर्डिनल अप्रोच कौन समझा सकता है और कार्डिनल अप्रोच कौन समझा सकता है। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, एग्जैक्टली इन 1 मिनट। आई आस्क ओनली टू 1 स्टूडेंट जो भी फुल्ली कॉन्फिडेंट हो कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच समझाने में। 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं इस समय क्लास में। कोई बता सकता है क्या कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच को अच्छे से कोई समझा सकता है क्या? यार चैट बॉक्स में तुम लोग रिप्लाई करते हो लेकिन बोलने में झिझकते क्यों हो भाई? पूरे राजस्थान के सामने, हर सिटी के सामने आपको बोलने का मौका मिल रहा है। इट्स ए गुड प्लेटफॉर्म। कार्डिनल और ऑर्डिनल अप्रोच कोई समझा देगा क्या? चिराग रेज्ड हैंड।
चिराग, लेकिन आपका हाथ दोबारा गायब हो गया. स्टिल इट इज रेज्ड. ओके, सो वी हैव स्टूडेंट्स नाउ. गुड गुड गुड, दिस इज नाइस. कॉन्फिडेंस ऐसा ही होना चाहिए. चलिए तो अभिषेक जैन से बात करते हैं. अभिषेक, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है. कैन यू हियर मी? यस सर. ओके अभिषेक, फटाफट से बता दो कार्डिनल और ऑर्डिनल अप्रोच क्या होती है. कार्डिनल यूटिलिटी का मीन्स होता है कि उसमें अपन मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स में 1 2 3, और ऑर्डिनल में अपन रैंक के द्वारा मतलब मेजर करते हैं. हम सिर्फ कंपैरिजन करते हैं. अच्छा, कार्डिनल अप्रोच में यूटिलिटी को मेजर करने की यूनिट क्या होती है? सर एक बार आप ही सवाल नहीं आई. कार्डिनल अप्रोच में व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग यूटिलिटी? व्हाट इज द यूनिट? यूटाइल्स. ओके, यूटिल्स भी इसका सही प्रोनाउंसिएशन है, बट गुड, आपको पता है. चलिए, वेरी गुड, ठीक है, सफिशिएंट है. अच्छा, अब मैं अनम्यूट कर रहा हूं जो हैंड रेज्ड है उनमें से तनीषा को. तनीषा, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है. कैन यू हियर मी? तनीषा, मेरी आवाज आ रही है बेटा आपको? यस सर. ओके तनीषा, क्या आप कार्डिनल अप्रोच के दो और नाम बता सकते हो कोई? क्वांटिटेटिव एंड ट्रेडिशनल. क्वांटिटेटिव एंड ट्रेडिशनल अप्रोच, वेरी गुड. अच्छा, अब मैं फटाफट से अनम्यूट कर रहा हूं कीर्ति को. कीर्ति, मैंने आपको अनम्यूट किया है. आपको आवाज आ रही है मेरी? यस सर. ओके कीर्ति, ऑर्डिनल अप्रोच के दो और नाम क्या है? क्वालिटेटिव अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच. क्वालिटेटिव अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच. चलो वेरी गुड, आप लोगों को ये सब चीजें अच्छी तरह से याद है. दिस इज नाइस. अच्छा, मुझे अब चैट बॉक्स पे आ जाओ. मुझे चैट बॉक्स में सिर्फ इतना लिख के बताओ कि कार्डिनल अप्रोच से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम समझने के लिए कल मैंने आपको एक लॉ समझाना शुरू किया था. उस लॉ का क्या नाम था? सिर्फ लॉ का नाम बताना है. मैं पूछ नहीं रहा हूं क्या लॉ है, जस्ट वांट टू नो कि आपको ध्यान है क्या कल की क्लास के बारे में. ओके यस, वेरी गुड, आप में से ज्यादातर को याद है. क्या बात है, दिस इज नाइस. लॉ ऑफ DMU, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. ओके, मैंने कल आपको ये भी बताया था कि जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, नाउ ऑन योर स्क्रीन मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है. ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, ये H.H. गोसैन नाम के इकोनॉमिस्ट ने दिया था. इसीलिए हम इस लॉ को गोसैन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन भी कहते हैं. This law of DMU is also called as Gossain's first law of consumption. तो law of DMU कहें या Gossain's first law of consumption कहें, one and the same thing, एक ही बात है. ठीक है. अच्छा, लॉ ऑफ DMU क्या कहता है ये भी मैंने कल आपको समझाया था. इट सिंपली स्टेट्स दैट व्हेन कंज्यूमर कीप्स ऑन इंक्रीजिंग द कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी, द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच यूनिट डिमिनिशेस, बिकम्स जीरो एंड अल्टीमेटली बिकम्स नेगेटिव. जैसे जैसे हम किसी कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे उसकी हर एक यूनिट से डिराइव होने वाली यूटिलिटी कंटिन्यूअसली डिक्रीज होगी, एक पॉइंट पे जीरो हो जाएगी और उसके बाद माइनस में भी चली जाएगी. ये आपका सिंपल लॉ ऑफ DMU है. ठीक है, चलो याद है सबको, बहुत अच्छी बात है ये. एवरीवन आगे ध्यान देना. फिर मैंने आपको समझाया था कि जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग MU है, इसका अगर हम एग्जाम्पल बनाएं, आप अपने हिसाब से भी एग्जाम्पल बना सकते हो. जरूरी नहीं कि यही नंबर्स लिखो, आप इमेजिनरी नंबर्स है तो अपने हिसाब से भी लिख सकते हो. मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो आप शादी में जाकर के गुलाब जामुन खा रहे हो, तो पहला गुलाब जामुन खाने पर डेफिनेटली आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, दूसरा गुलाब जामुन खाने से सेटिस्फैक्शन कम हो जाएगा, तीसरा खाने से और कम, चौथा खाने से और कम, पांचवा खाने से और कम, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब गुलाब जामुन खाने से आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा ही नहीं. फिर भी अगर आप नहीं माने और जबरदस्ती सातवां गुलाब जामुन आपने खाया, देन यू विल कम इनटू द नेगेटिव सेटिस्फैक्शन स्टेट. अब आपको अच्छा लगने की बजाय बुरा लगने लग जाएगा. दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. ओके चलिए, फिर मैंने आपको इसका ग्राफ भी बताया था. अभी तक मैंने आपको मार्जिनल वर्ड का मतलब ढंग से नहीं बताया है, बट हाँ मैंने कल आपको लॉ ऑफ DMU का ग्राफ भी बता दिया था. अगर स्क्रीन पर आप देखें, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ लॉ ऑफ DMU. इसमें हमने मार्जिनल यूटिलिटी को ड्रॉ किया है क्वांटिटी ऑफ कंजम्पशन के साथ.
मेरा एरो आई थिंक आपको, जो मेरा पॉइंटर है वो आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पर, तो मैं इसको हाईलाइट करने की बजाय ऐसे बता देता हूँ। फर्स्ट यूनिट पर हम देख सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी काफी ज्यादा है, इट्स ऑन 100 हमारे एग्जांपल के हिसाब से। सेकेंड यूनिट पर डिक्रीज होके 80 हो गई, थर्ड यूनिट पर 60 हो गई, फोर्थ यूनिट पर 40 हो गई, फिफ्थ पर हो गई 20, सिक्स पर पहुंच गई 0 पर, और जब हमने आगे कंजम्पशन बढ़ाया 7 पर हम गए तो एमयू हो गया नेगेटिव। सो दिस इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। चलिए ये भी हमने कल पढ़ लिया था। फिर मैंने आपको एक बात बताई थी कि भैया इकोनॉमिक्स के लॉज साइकोलॉजिकल होते हैं, ह्यूमन बिहेवियर पर डिपेंड करते हैं। सो दैट्स व्हाई अगर आपको लॉ ऑफ डीएमयू या इकोनॉमिक्स के किसी भी लॉ को अगर आपको समझना है, उसको ऑपरेट होते सही ढंग से देखना है, तो वी हैव टू टेक सम अजम्पशंस, हमें कुछ अजम्पशंस लेने पड़ते हैं। वो अजम्पशंस आपकी स्क्रीन पर लिखे हुए हैं, कार्डिनैलिटी, होमोजेनिटी, कंटिन्यूटी एंड रेशनैलिटी। इसके बाद हम अगला टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप में से कौन मुझे इन अजम्पशंस के बारे में समझा सकता है। सबसे पहले कार्डिनैलिटी कौन समझाएगा कि ये अजम्पशन में कार्डिनैलिटी लिखने का क्या मतलब है? हु विल एक्सप्लेन? आई हैव वन हैंड रेज, पीयू, एंड द सेकंड वन इज ऑफ तनीषा। यार मैं हमेशा देखता हूं कि गर्ल्स के हाथ ज्यादा खड़े होते हैं सवाल जवाब करने के दौरान, बॉयज पीछे रह जाते हैं, ऐसा क्यों भाई? आप भी कोशिश करिए जवाब देने की। ओके, पीयू, इशिता, नाउ वी हैव 2 हैंड्स रेज्ड। चलो पहले इशिता से बात करते हैं। इशिता का हैंड रेज था यार, अब फिर गायब हो गया। अच्छा वापस हटा लिया। चलो रुद्र से बात करते हैं। हाँ रुद्र, कैन यू हियर मी? मैंने अनम्यूट कर दिया रुद्र आपको, आपको खुद को अनम्यूट करना पड़ेगा। एक बार फिर से अनम्यूट दबाओ रुद्र। मेरी आवाज आ रही है रुद्र? नहीं? चले कोई बात नहीं। ओके, पीयू का भी हैंड रेज्ड है, पीयू से पूछ लेते हैं। पीयू आपको आ रही है मेरी आवाज? मैंने अनम्यूट किया है आपको भी। पीयू से भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। आई थिंक देयर इज सम, पता नहीं। आदिबा, आदिबा मैं आपको अनम्यूट कर देता हूं, आपका भी हैंड रेज्ड है। ओके आदिबा, तो आदिबा मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। आदिबा आप खुद को अनम्यूट करके जवाब दे सकते हैं। आदिबा कैन यू हियर मी? हाँ आदिबा, चलो कार्डिनैलिटी बताओ बेटा क्या हो रहा है? So in cardinality, we have to assume that utility can be written in numbers. Okay, we have to assume that। हम ऑर्डिनल अप्रोच वाले नहीं, हम कार्डिनल अप्रोच वाले होने चाहिए। वेरी गुड आदिबा। अच्छा, होमोजेनिटी का मतलब याद है क्या आदिबा आपको? इस अजम्पशन का मतलब क्या है? Yes sir, it related to identity. We have to identify. Identify, not exactly आदिबा, काफी करीब थे आप। हमने समझा था कि इसका होमोजेनिटी का मतलब है हमें ये मानना पड़ेगा कि जितने भी यूनिट्स हम कंज्यूम कर रहे हैं ना कमोडिटी की, वो सारी की सारी यूनिट्स बिल्कुल एक जैसी हैं, बिल्कुल सेम टू सेम है। ठीक है आदिबा? Okay sir. अच्छा आदिबा, कंटिन्यूटी समझा दोगे क्या हमें? क्या होती है कंटिन्यूटी अजम्पशन में? So we have to means like हमें उसे continuously जो भी अपन प्रोडक्ट ले रहे हैं या जो भी अपने पास है जिसके अपन को अज्यूम करनी है, उसको अपन को कंटिन्यूसली यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल गुलाब जामुन, उसे हमें कंटिन्यूसली खाना पड़ेगा, तब जाके लॉ काम करेगा। हाँ, अगर हम टाइम गैप देकर के कंजम्पशन करेंगे देन द लॉ विल नॉट ऑपरेट, फिर ये लॉ काम नहीं करेगा। yes, अच्छा ओके, वेरी गुड आदिबा, थैंक यू सो मच। चलो अब एक और हैंड रेज है हमारे सामने, गौरव का। गौरव मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, कैन यू हियर मी? यस सर। ओके गौरव, रेशनैलिटी का मतलब समझा सकते हो क्या? सर रेशनैलिटी के अंदर क्या होता है कि अगर हमने पहले से कुछ मीठा पहले से हमने उसको जो कंज्यूम कर रखा, अगर पहले से उससे ज्यादा प्रोडक्ट और हमने बाद में वो खाया, तो हमको वो अच्छा नहीं लगेगा। हमको वो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, मैं समझ पा रहा हूँ कि आपको कंसेप्ट तो समझ में आ गया, बट थोड़ा एक्सप्लेनिंग में हल्की सी प्रॉब्लम थी, बट दैट विल बी फाइन। रेशनैलिटी का मतलब मैंने आपको समझाया था, मैं सेकंड भी अभी समझा दूंगा अक्षर, डोंट वरी। रेशनैलिटी का मतलब हम लोगों ने समझा था कि हम ये मान करके चलते हैं कि हमारा जो कंज्यूमर है ना,
उसे सेटिस्फैक्शन के लिए कंजम्पशन करना है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मान लो यार कंज्यूमर का पेट भरा हुआ है, उसने खूब सारा मीठा भी खा रखा है, अब फिर वो गुलाब जामुन खाने के लिए जाता है, तो डेफिनेटली पहला गुलाब जामुन खाते ही हो सकता है उसे बुरा लगने लग जाए, यानी कि वो नेगेटिव सेटिस्फैक्शन में आ जाए, जबकि लॉ तो कह रहा है कि पहला गुलाब जामुन खाने से अच्छा लगना चाहिए था। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं लॉ काम नहीं कर रहा है। बट क्यों काम नहीं कर रहा है लॉ यहाँ पर? क्योंकि हमारा जो कंज्यूमर है वो रेशनली बिहेव नहीं कर रहा है, वो समझदारी से काम नहीं ले रहा है। भैया जब आपका पेट भरा हुआ है, आपने मीठा भी खा रखा है, तो फिर जरूरत क्या आ रही है गुलाब जामुन खाने की? इट मीन्स दैट वी हैव टू टेक वन मोर अजम्पशन दैट कंज्यूमर इज रेशनल, वो समझदार है, उसे सेटिस्फैक्शन चाहिए था, इसीलिए वो कंजम्पशन करने गया। अगर रेशनली वो बिहेव करेगा तो फिर लॉ काम करेगा, शुरुआत में सेटिस्फैक्शन ज्यादा होगा एंड देन इट विल डिमिनिश। ओके एवरीवन, अक्षत आपने पूछा है होमोजेनिटी, मैं एक बार और समझा दूं, मैं आपको समझा देता हूं। अक्षत, होमोजेनिटी का मतलब है हमें ये मानना पड़ेगा कि जितने भी यूनिट्स है ना गुलाब जामुन की, वो सारे के सारे यूनिट्स एक जैसे हैं। इसका मतलब ये, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मान लो पहला गुलाब जामुन आपने जला हुआ खा लिया, फिर दूसरा गुलाब जामुन आपने अच्छा खाया जो अच्छे से बना हुआ है, तो यहाँ पर पहले से दूसरे पर जाने पे सेटिस्फैक्शन कम नहीं होगा, बढ़ जाएगा। जब पहला जला खाओगे दूसरा अच्छा खाओगे तो सेटिस्फैक्शन कम नहीं होगा, बढ़ेगा। यहाँ पर भी लॉ ने काम नहीं किया, बट यहाँ पर लॉ ने क्यों काम नहीं किया? क्योंकि दोनों गुलाब जामुन एक जैसे नहीं थे। सो व्हाट द पॉइंट इज, फॉर द ऑपरेशन ऑफ दिस लॉ वी हैव टू अज्यूम दैट कि जितने भी यूनिट्स हम कंज्यूम करेंगे वो सारे के सारे यूनिट्स बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए, होमोजीनियस होने चाहिए, तभी लॉ काम करेगा, अदरवाइज लॉ काम नहीं करेगा। चलिए ओके, आई होप यहां तक आप सबको समझ में आ चुका है। एवरीवन जस्ट रिप्लाई मी इन चैट, समझ में आ गया है यहां तक सबको कि नहीं आ गया है? यस और नो में रिप्लाई कर दो फटाफट से। ओके आ गया है, तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अपन अब। वेरी गुड वेरी गुड, सबको आ गया है समझ में, दिस इज गुड। अब आगे बढ़ रहे हैं अपन लोग। अब जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ना, इस पे आपके और अटेंशन की जरूरत है। सबसे पहले तो मैं अब आपको समझाता हूं कि मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, और मैं एक और टर्म आज इंट्रोड्यूस करूंगा, दैट इज कॉल्ड एज टोटल यूटिलिटी। ऑन योर स्क्रीन अब सब जने चैट बॉक्स पे से अपना हाथ हटा लेना, अगर आवाज में कुछ प्रॉब्लम भी आए तो भी पेशेंस रख करके सुनना, मैं एक से ज्यादा बार रिपीट करूंगा सारी चीजें। सब जने ध्यान देना स्क्रीन पर। सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड मार्जिनल? ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आपको इसी चैप्टर में नहीं आगे के चैप्टर्स में भी बार बार सुनाई देगा। मैं आपको बता देता हूं, मार्जिनल वर्ड का मतलब होता है एन एक्स्ट्रा, और यू कैन से an additional unit. This is the meaning of the word marginal. ये marginal word का मतलब होता है an extra unit। अब यहां पर हमने टर्म लिखी है marginal utility, तो marginal utility का मतलब क्या है यहां पर? सब जने ध्यान से समझना। अब मैं आपको marginal utility समझा रहा हूं कि marginal utility क्या होती है। marginal utility का मतलब होता है जब आप कमोडिटी की एक और एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करते हो, तो वो एक्स्ट्रा यूनिट आपको जो सेटिस्फैक्शन देती है, दिस इज कॉल्ड एज मार्जिनल यूटिलिटी। ऑन योर स्क्रीन एवरीवन प्लीज फोकस। जैसे कि हमारे एग्जांपल में हमने पहला गुलाब जामुन खाया, हमने फर्स्ट यूनिट को कंज्यूम किया। अब फर्स्ट यूनिट ने हमें सेटिस्फैक्शन कितना दिया है? 100 यूटिल्स का, तो ये फर्स्ट यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी कहलाएगी। अब हम गुलाब जामुन की एक और एडिशनल यूनिट को कंज्यूम कर रहे हैं, एक और एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम कर रहे हैं, दूसरा गुलाब जामुन खा रहे हैं, तो दूसरा गुलाब जामुन खाने से हमें जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द सेकेंड यूनिट ऑफ गुलाब जामुन। अब ये सेकेंड यूनिट की क्या कहलाएगी? मार्जिनल यूटिलिटी कहलाएगी। फिर हमने गुलाब जामुन की एक और एडिशनल यूनिट को कंज्यूम किया, तीसरा गुलाब जामुन खाया, तीसरा गुलाब जामुन खाने से कितना सेटिस्फैक्शन मिला है? 60 यूटिल्स का, तो ये 60 यूटिल्स थर्ड यूनिट ऑफ गुलाब जामुन की क्या है? यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी है। तीसरा खाने के बाद हमने फोर्थ यूनिट कंज्यूम करी, फोर्थ यूनिट से सेटिस्फैक्शन मिला 40 यूटिल्स का, तो ये फोर्थ यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी है। फिर हमने एक और एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करी, इस एक्स्ट्रा यूनिट ने अगेन हमें सेटिस्फैक्शन दिया 20 यूटिल्स का, तो अब ये फिफ्थ यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी है। हम कह सकते हैं कि जब हम एक और एडिशनल यूनिट 6 यूनिट को कंज्यूम करेंगे तो सेटिस्फैक्शन 0 हो जाएगा, तो यानी कि 6th यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हुई? 0 हुई, और 7th पर आकर के ये हो गई -20। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। मार्जिनल वर्ड का मतलब होता है एन एक्स्ट्रा यूनिट। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है आप जो भी कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हो, उस कमोडिटी की जब आप एक और एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करोगे, तो वो एक्स्ट्रा यूनिट आपको जो यूटिलिटी प्रोवाइड करेगी, जो सेटिस्फैक्शन आपको प्रोवाइड करेगी,
दैट यूटिलिटी विल बी कॉल्ड एज मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ पर पहले गुलाब जामुन की मार्जिनल यूटिलिटी 100 है क्योंकि पहला खाने पर 100 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला था। फिर जब हमने सेकेंड यूनिट कंज्यूम करी तो उससे सेटिस्फैक्शन मिला हमें 80 यूटिल्स का, तो ये सेकेंड यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी हुई। एंड सो ऑन, जैसे जैसे हम एक और एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करेंगे तो जो मार्जिनल यूटिलिटी हमें मिल रही है वो कम होती जाएगी। एक्चुअली बात यह है कि यूटिलिटी तो जनरल वर्ड है जिसका मतलब होता है सेटिस्फैक्शन, लेकिन जब आप एक के बाद एक कंजम्पशन करते हो कंटिन्यूअसली तो प्रैक्टिकल टर्म होती है मार्जिनल यूटिलिटी। हर बार जब आप एक और एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करोगे तो एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने पर आपको वो एक्स्ट्रा यूनिट जो सेटिस्फैक्शन देगी वो उस एक्स्ट्रा यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी कहलाएगी। तो अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूं कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, तो आई कैन से दैट मार्जिनल यूटिलिटी इज द यूटिलिटी डिराइव्ड बाय कंज्यूमिंग an additional unit of the commodity, an extra unit of the commodity। commodity की हर बार एक और एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करने पर जो यूटिलिटी हमें मिलेगी that will be called as marginal utility। ओके, इसे हम मार्जिनल यूटिलिटी कहेंगे। ठीक है, इन यूटिल्स की जगह। हाँ अभिषेक, आप और चिराग, पहले चिराग से बात कर लेते हैं। चिराग, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर आप यूटिल्स की जगह रैंक में बताइए ना। देखिए द प्रॉब्लम इज दिस चिराग, की अभी कार्डिनल अप्रोच में हम लोग पढ़ रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कार्डिनल अप्रोच में तो हमें न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करके समझाना है ना, सो दैट्स व्हाई इन दिस कंसेप्ट एवरीथिंग इज विद द न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, रैंक के बाद हम तब करेंगे जब ऑर्डिनल अप्रोच पे आएंगे। अभिषेक, इट मींस यूनिट्स लीड्स टू डिससैटिस्फैक्शन इंस्टेड ऑफ सैटिस्फैक्शन। ये लॉ ऑफ डीएमयू है अभिषेक, जो आप बोल रहे हो इट्स लॉ ऑफ डीएमयू। और ऐसा डिससैटिस्फैक्शन कब होगा? एक पॉइंट के बियॉन्ड जाने पर भी जब कंजम्पशन होगा तब। 6 के बाद जब आप 7 पे आओगे ना तब होगा ऐसा। ठीक है, खैर राइट नाउ एवरीवन, मैंने आपको मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब समझाया है। मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि मार्जिनल वर्ड का मतलब होता है एन एक्स्ट्रा यूनिट, और मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है जब भी आप कमोडिटी की एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करोगे, सपोज 2 से 3 पर आए, तो उस एक्स्ट्रा यूनिट की वजह से जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो उस एक्स्ट्रा यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी कहलाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट यूनिट ऑफ गुलाब जामुन की मार्जिनल यूटिलिटी 100 है। कोई बोले अगर 6 यूनिट ऑफ गुलाब जामुन की मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, तो हम बोलेंगे 5th से सब 6 पर आए तो 6 यूनिट कंज्यूम करने की वजह से सेटिस्फैक्शन मिला 0, तो 6th यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी 0 है। जब भी कंज्यूमर कमोडिटी की एक और अतिरिक्त इकाई, एक और एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करेगा, तो वो एक्स्ट्रा यूनिट आपको जो सेटिस्फैक्शन देगी वो सेटिस्फैक्शन कहलाएगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दैट कमोडिटी। ठीक है, ये है मार्जिनल यूटिलिटी, और मार्जिनल वर्ड का मतलब है एन एक्स्ट्रा यूनिट। अच्छा मुझे बताओ चैट बॉक्स में जाके कि मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में मैंने आपको जो बताया ये कितना समझ में आ गया है आपको? हाँ चिराग, लॉ ऑफ डीएमयू सिर्फ इसमें ही है, इसीलिए तो हमने अजम्पशन में लिया कार्डिनैलिटी। अर्श को आ गया है, वंशिका को आ गया है, अक्षत को नहीं आया है। अक्षत आपकी फर्स्ट क्लास है क्या बेटा आज? अक्षल को आ गया है, भव्य को आ गया है, 101 आ गया है सर। अच्छा चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ध्यान देना, आज हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं तो इसलिए आपका फोकस स्क्रीन पर रिक्वायर्ड है। अब मैं आपको बताऊंगा एक और नई टर्म। अभी ये डेफिनेशंस को तो इग्नोर करो, शेड्यूल पर फोकस करो, सामने जो स्केड्यूल लिखा है इस पे फोकस करो। अब मैं एक और नई टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूं भाई, टोटल यूटिलिटी। तो आपका अटेंशन वापस से स्क्रीन पर, आप कुछ मत लिखना चैट बॉक्स पे, सारा फोकस स्क्रीन पर। एक और टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं, एंड दिस टर्म इज टोटल यूटिलिटी। दीपक बेटा आपको कैसे आएगा? आपने पुरानी 2 क्लासेस मिस कर रखी है ना, तो आप एक बार रिकॉर्डिंग्स देखना, फिर आप इस वाली रिकॉर्डिंग को कोरिलेट करना, अभी तक आप जो समझ रहे हो, फिर आपको अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, everyone now on the screen, now I am writing a new term and this new term is total utility। ये नई टर्म है टोटल यूटिलिटी, या इसे हम टोटल सेटिस्फैक्शन भी कह सकते हैं। अब ये टोटल यूटिलिटी क्या है ना, ये आप ही लोग मुझे समझाओगे। सब चैट बॉक्स पर रेडी हो जाओ अब दोबारा से, इतना सुन ली मेरी बात, अब चैट बॉक्स पर रेडी हो जाओ। अब जो मैं पूछूंगा उसका मुझे जवाब देते जाना, ठीक है? एवरीवन मुझे बताओ चैट बॉक्स में लिख के कि पहला गुलाब जामुन खाने से हमें कितना सेटिस्फैक्शन मिला था एज पर आवर एग्जांपल। फर्स्ट यूनिट ऑफ गुलाब जामुन से कितना मिला था? 100 मिला था। ठीक है,
हमने इससे पहले तो कोई गुलाब जामुन खाया नहीं, ये तो पहला ही था। तो अगर कोई आपसे पूछे एक गुलाब जामुन खा लेने तक आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिला है, तो आप कितना बताओगे? हाउ मच विल यू से? एक गुलाब जामुन खा लेने तक आपको टोटल सेटिस्फैक्शन कितना मिला है अब तक? 100 का ही मिला है। ठीक है साहब, ओके। अब मुझे बताओ दूसरा गुलाब जामुन खाने से, जितना मैं पूछूं उतना ही जवाब देना। कईयों के दिमाग में ऑलरेडी ये कंसेप्ट अच्छे से आ जाएगा, लेकिन जितना मैं पूछूं उसका जवाब देना। दूसरा गुलाब जामुन खाने पर आपको सेटिस्फैक्शन कितना मिला दूसरे से? सेकेंड यूनिट ऑफ गुलाब जामुन ने आपको कितनी यूटिलिटी दी? 80 की दी। ओके, पहले से आपको 100 का मिल चुका है, दूसरे से मिला आपको 80 का। तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि 2 गुलाब जामुन खा लेने तक आपका टोटल सेटिस्फैक्शन कितना हो चुका है, तो कितना लिखोगे? 180। वेरी गुड, इट विल बी 180। ठीक है, आगे बताना मुझे। तीसरा गुलाब जामुन खाने से सेटिस्फैक्शन मिला 60 का, तीसरा से 60 का मिला, तो 3 गुलाब जामुन खा लेने तक आपका टोटल सेटिस्फैक्शन कितना हो गया? पहले और दूसरे से 180 मिल चुका है, तो 3 खा लेने से टोटल सेटिस्फैक्शन कितना हो गया? 240 हो गया। क्या बात है, 240 हो गया। वेरी गुड। 70 कैसे हो जाएगा बेटा? 240। ओके गुड। तीसरा खाने से सेटिस्फैक्शन 60 का मिला, इससे पहले 180 का सेटिस्फैक्शन जो है वो मिल चुका है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी कैन सी के 3 खा लेने तक टोटल सेटिस्फैक्शन 240 का हो चुका है। फोर्थ खाने से मिला 40 का, तो टोटल सेटिस्फैक्शन अप टू फोर्थ लेवल कितना हो गया? 280 हो गया। पांचवा खाने से मिला 20 का, तो टोटल सेटिस्फैक्शन अप टू फिफ्थ लेवल कितना हो जाएगा? इट विल बी 300। अच्छा, जब हमने 6 गुलाब जामुन खाया तो मार्जिनल यूटिलिटी तो छठे गुलाब जामुन ने दी ही नहीं, तो टोटल सेटिस्फैक्शन कितने पे रह जाएगा? इट विल बी एट 300 ओनली। फिर 7th यूनिट कंज्यूम करने पर मार्जिनल यूटिलिटी मिली -20, इससे पहले 300 मिल चुकी है, तो 300 प्लस -20 करेंगे तो 7 यूनिट कंज्यूम कर लेने तक टोटल सेटिस्फैक्शन कितना हो जाएगा? 280 हो जाएगा। वापस से डिक्रीज हो जाएगा सेटिस्फैक्शन। वेरी गुड, वेरी गुड। आप में से कईयों को दिमाग में क्लिक कर गया होगा कि असल में टोटल सेटिस्फैक्शन क्या है। अच्छा, बस बस बस, ठीक है। आप सबको जिन्होंने भी रिप्लाई कर दिया, मुझे समझ में आ गया कि आपको समझ में आ गया है। ओके, नाउ शांत, अब शांत हो जाओ। अब मुझे एक बात बताओ, आप में से किसको टोटल यूटिलिटी अभी समझ में नहीं आई है? ये मुझे रिप्लाई करके बताओ, मी लिख करके बताना कि सर मुझे नहीं समझ में आई टोटल यूटिलिटी कैसे आई। मी लिख के बताओ मुझे चैट बॉक्स में। मेरा पार्टिसिपेंट्स और हैंड रेस की तरफ ध्यान नहीं है, सो प्लीज इसमें आप लिख के बताओ मुझे। दीपक सेज मी, ठीक है, आई कंसिडर योर प्रॉब्लम। दक्षिता सेज, पावी सेज, प्रक्षल सेज। ओके, एक बार आप लोग, वैदिका, ओके ओके, थोड़ा सा अक्षत काबरा, थोड़ा सा मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर से बता रहा हूँ। आदित्य पारेख सेज मी, ओके, मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार बता रहा हूँ। स्क्रीन पर देखना, एवरीवन स्क्रीन पर देखिए जरा। ये मैंने लिया पेन। ओके, देखो टोटल यूटिलिटी क्या है, मैं आपको समझाता हूं। जब हम कंजम्पशन कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर लेवल का कंजम्पशन कर लेने तक कंज्यूमर को जो टोटल सेटिस्फैक्शन मिल चुका होता है, दैट इज कॉल्ड एज टोटल यूटिलिटी। स्क्रीन पर ध्यान दीजिए सब जने। जैसे कि आप देख सकते हो कि फर्स्ट यूनिट से मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिली है? फर्स्ट यूनिट में हम लोग देख सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी हमें 100 की मिली, यानी कि पहले गुलाब जामुन ने हमें 100 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन दिया। अब देखो, इससे पहले तो हमने कोई गुलाब जामुन खाया नहीं है ना, तो अगर कोई हमसे पूछेगा यार एक गुलाब जामुन खा लेने तक तेरे को टोटल सेटिस्फैक्शन कितना मिल गया, तो हम बोलेंगे 100 यूटिल्स का मिला है एज पर दिस शेड्यूल। ओके, अच्छा, अब दूसरा गुलाब जामुन खाने से हमें कितना सेटिस्फैक्शन मिला? 80 यूटिल्स का मिला। दूसरा गुलाब जामुन खाने से दूसरे गुलाब जामुन ने हमें 80 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन दिया है, पहले ने हमें 100 का दे दिया था। अगर कोई हमसे पूछेगा कि 2 गुलाब जामुन खाने से कितना सेटिस्फैक्शन टोटल मिल चुका है ये बताओ, तो हम ये बताएंगे ना यार पहले से 100 मिल गया था, दूसरे से 80 मिला, तो टोटल सेटिस्फैक्शन कितना हो गया हमारा? टोटल सेटिस्फैक्शन हो गया है हमारा 180 यूटिल्स का। ठीक है, अच्छा, संदेश मेहता, प्लीज आप स्पेसिफिकली मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई करना। आई विल ट्राई कि एग्जैक्टली आपसे हम इस पूरे कंसेप्ट को समझ लें। संदेश, मुझे बताओ इस एग्जाम्पल के हिसाब से जब कंज्यूमर ने तीसरा गुलाब जामुन खाया तो तीसरे गुलाब जामुन से उसे मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिली? संदेश लिख के बताओ मुझे, स्पेसिफिकली फ्रॉम थर्ड यूनिट।
कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन कितना मिल रहा है देख के बताओ। इफ यू कैन राइट 60 मिल रहा है। अच्छा संदेश से पूछा था मैंने, संदेश 60 मिल रहा है, ठीक है। अच्छा संदेश, सिर्फ संदेश से मेरा पूछना है और प्लीज कोई रिप्लाई मत करेगा। अच्छा संदेश मुझे ये बताओ, 3 गुलाब जामुन खा ले, तीसरे गुलाब जामुन से तो 60 का सेटिस्फैक्शन मिला, तीसरे गुलाब जामुन से 60 का सेटिस्फैक्शन मिला। इससे पहले जो 2 गुलाब जामुन हम लोगों ने खाए थे उसने हमें कितना सेटिस्फैक्शन दिया था? इससे पहले जो 2 गुलाब जामुन हमने खाए थे उन दोनों गुलाब जामुनों ने हमें संदेश कितना सेटिस्फैक्शन दे दिया था टोटल? देख के बता सकते हो क्या मुझे? ये तो आपने बिल्कुल सही बताया कि तीसरे ने 60 का दिया। मेरा सवाल ये है, इससे पहले 2 गुलाब जामुन हम खा चुके हैं, तो उन दोनों गुलाब जामुनों ने हमें टोटल सेटिस्फैक्शन अब तक कितना दे दिया है? 180 दे दिया है। वेरी गुड। अब देखो संदेश, 2 गुलाब जामुन खाने तक 180 का सेटिस्फैक्शन मिल चुका है, तीसरा खाने से 60 का मिला। तो अब मुझे बताओ 3 गुलाब जामुन खा लेने तक टोटल सेटिस्फैक्शन हमारा कितना हो जाएगा? कहां तक पहुंच जाएगा टोटल सेटिस्फैक्शन संदेश? 2 खाने से 180 का मिल चुका था, तीसरा खाने से 60 का मिला, तो अब 3 खा लेने तक टोटल सेटिस्फैक्शन हमारा कितना हो जाएगा? हाउ मच इट विल बिकम? 240। वेरी गुड। तो असल में ये टोटल सेटिस्फैक्शन, टोटल यूटिलिटी क्या है? ये जिस भी लेवल पर आप टोटल यूटिलिटी को कैलकुलेट कर रहे हो उससे पहले जितना सेटिस्फैक्शन आपको मिल चुका है उस सबका सम है ये। तो व्हाट इज टोटल यूटिलिटी एग्जैक्टली? It is the sum of marginal utility up to a certain level of consumption. अब जरा आप इधर डेफिनेशन पे आना टोटल यूटिलिटी की। मैं मार्जिनल यूटिलिटी की डेफिनेशन और फॉर्मूले की बात नहीं कर रहा हूँ, टीयू की डेफिनेशन और फॉर्मूले को देखिए। तो टीयू की डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं कि किसी भी लेवल पर, मान लो मैंने आपसे पूछा 5th लेवल पर टोटल यूटिलिटी क्या है, तो हम बताएंगे किसी भी लेवल पर टोटल यूटिलिटी उस लेवल से पहले तक की सारी मार्जिनल यूटिलिटी का सम होती है। So what is total utility? It is the sum of marginal utility up to a certain level of consumption. एक certain level of consumption तक जो भी हमने marginal utility ले ली है उसका sum total utility कहलाती है। ठीक है, चिराग मैं बताऊंगा आपको कि नोट्स कैसे बनाने हैं। अच्छा अब मुझे बताओ जरा टोटल यूटिलिटी का कंसेप्ट किस किस को ढंग से समझ में आ गया है? फॉर्मूला भी देख लो आप, टीयू का फॉर्मूला लिखा है सम ऑफ एमयू। सम ऑफ एमयू का मतलब यही है, सम ऑफ एमयू का मतलब मार्जिनल यूटिलिटी को प्लस करते जाओ। चलिए आप काफियों को समझ में आ गया है। ओके वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अगर किसी को डाउट रह भी गया है, क्लास रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है, मैं क्लास एंड करते ही इसको कन्वर्ट करके अपलोड कर दूंगा। मुझसे आप रिकॉर्डिंग मांग लेना, रिकॉर्डिंग में देख लेना और आराम से पॉज करके प्ले करके आगे बढ़ बढ़ के आप बार बार इस कंसेप्ट को समझ सकते हो। चलिए मोस्ट ऑफ द को समझ में आ गया है। मैंने अभी मार्जिनल यूटिलिटी की डेफिनेशन और जो फॉर्मूला दिख रहा है उस पर हमने बात नहीं करी है। टोटल यूटिलिटी समझ में आ गई, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी तो बहुत ही आसान है बेटा। मार्जिनल यूटिलिटी का तो मतलब सिर्फ इतना सा है कि आप जो यूनिट कंज्यूम कर रहे हो ना, वो यूनिट आपको जितना सेटिस्फैक्शन दे रही है उसे मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाता है। जैसे दूसरे गुलाब जामुन को खाने पर दूसरे गुलाब जामुन ने 80 यूनिट्स का सेटिस्फैक्शन दिया, तो ये दूसरे गुलाब जामुन की मार्जिनल यूटिलिटी कहलाएगी। बस इतनी सी बात है मार्जिनल यूटिलिटी। It is the satisfaction received by particular unit of the commodity. और उससे पहले तक जितना सेटिस्फैक्शन मिल चुका है सबका टोटल कर दें तो पता चल जाएगी टोटल यूटिलिटी। ओके एवरीवन, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पर। एमयू का फॉर्मूला बेटा मैंने अभी समझाया ही नहीं है सृष्टि, डोंट वरी, मैंने अभी समझाया ही नहीं है, जस्ट बी काम, आ जाएंगे इस पर भी, अभी मैंने समझाया ही नहीं है। चलिए अब मैं एक और टॉपिक आपको समझा रहा हूं। एमयू का फॉर्मूला मैं समझाऊंगा आपको, चिंता मत करिए। उससे पहले हमें आप देखिए क्या नाम है, इस पूरी हेडिंग में मैंने लिख रखा है रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। ये एग्जाम में आता है, एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन एमयू एंड टीयू। तो अब हम पॉइंट में एमयू और टीयू के बीच का रिलेशनशिप समझाएंगे, मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी के बीच का रिलेशनशिप समझाएंगे। रिलेशनशिप का पहला पॉइंट स्क्रीन पर देखिए सब। रिलेशनशिप का पहला पॉइंट होगा जब तक मार्जिनल यूटिलिटी की वैल्यू पॉजिटिव रहती है, जब तक मार्जिनल यूटिलिटी की वैल्यू पॉजिटिव रहती है। आप देख सकते हो 100, 80, 60, 40, 20, जीरो को इग्नोर करेंगे अभी। यहां पर एमयू की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। जब तक मार्जिनल यूटिलिटी की वैल्यू पॉजिटिव रहती है तब तक जो टोटल यूटिलिटी है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज करता है। 100 से 180, 180 से 240, 240 से 280, 280 से 300।
ये रिलेशनशिप का पहला पॉइंट है। व्हेन MU इज पॉजिटिव, टोटल यूटिलिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस। जब तक MU की वैल्यू पॉजिटिव रहती है तब तक टोटल यूटिलिटी की वैल्यू कंटिन्यूअसली इंक्रीज करती है। ये पहला पॉइंट है, दिख रहा है यहाँ पे सबको ऑन योर स्क्रीन, आप देख सकते हो। जब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है तब तक हम देख रहे हैं कि हमारा टोटल यूटिलिटी कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट रिलेशनशिप का, जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है तब टोटल यूटिलिटी की वैल्यू अपने मैक्सिमम पर चली जाती है। व्हेन MU इज 0, TU रीचेस टू मैक्सिमम। हालांकि इससे पहले भी 300 लिखा है, लेकिन शेड्यूल एनालिसिस में जब वैल्यू डिक्रीज होने लगती है उससे पहले वाली वैल्यू को मैक्सिमम बोला जाता है। तो ये वाली जो 6th वाली वैल्यू है ना 300, वी विल कंसीडर दिस एज मैक्सिमम। तो जब MU 0 होता है तब TU अपने मैक्सिमम पर होता है। दिस इज द सेकेंड पॉइंट ऑफ रिलेशनशिप। थर्ड पॉइंट रिलेशनशिप का क्या होगा, कोई पहले से लिख के बता सकता है क्या मेरे को? इन दोनों पॉइंट्स को देखते हुए कोई पहले से लिख के बता सकता है क्या थर्ड पॉइंट रिलेशनशिप का क्या होगा? मैं तो बताऊंगा ही सही, आप में से किसी का दिमाग कैलकुलेट कर पा रहा हो तो चलिए मैं ही बता देता हूं। थर्ड पॉइंट होगा नेगेटिव में डाउन। उर्वशी वेरी गुड। जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी माइनस में जाएगी, आप देख सकते हो MU नेगेटिव में चली गई, -20 हो गई। जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी माइनस में जाएगी, नाउ द टोटल यूटिलिटी विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। दिस इज द थर्ड पॉइंट ऑफ रिलेशनशिप। एज सून एज MU बिकम्स नेगेटिव, TU स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। बहुत आसान लग रहा है ना ये, लेकिन अभी मैं टेस्ट लूंगा ना जब आपका इसका, और कंसेप्चुअली इसके ऊपर चीजें आएंगी, तब देखते हैं कि आप लोग कितने अच्छे मार्क्स ला पाते हो। ओके अच्छा, मैं एक पॉइंट और लिख रहा हूं, फोर्थ पॉइंट रिलेशनशिप का, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि ऐसा क्यों है। फोर्थ पॉइंट रिलेशनशिप का ये है, ऐसा कहा जाता है MU तो नेगेटिव हो सकता है लेकिन टोटल यूटिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। MU कैन बी नेगेटिव बट TU कैन नॉट। दिस इज द फोर्थ पॉइंट ऑफ रिलेशनशिप। नाउ आई एम आस्किंग यू फर्स्ट, आपको क्या लगता है, पहले मैं आपसे पूछ रहा हूं हार्दिक, आपको क्या लगता है ऐसा क्यों? Why we are saying that MU can be negative but TU cannot? कोई इसके पीछे का रीजन बता सकता है क्या, थोड़ा सा सोच करके? फिर मैं तो बताऊंगा इसे आपको। MU can be negative but TU cannot. Why? Okay, we have few hand raised. क्या बात है, चलो इशिता से ही पूछ लेते हैं। इशिता, मैंने अनम्यूट कर दिया है आपको, आप जवाब दे सकते हो। हाँ इशिता, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ इशिता, बता सकते हो क्या बेटा ऐसा क्यों दैट MU कैन बी नेगेटिव बट TU कैन नॉट? सर क्योंकि एक बार जब हम नेगेटिव में जाते हैं तो उसके बाद तो हमारी सेटिस्फेक्शन पूरी हो जाती है और हम उसके बाद नहीं खाते। जैसे उसके गुलाब बाद? जामुन, अगर एक बार हमने इच्छा खत्म हो गई उसके बाद हम लोग नहीं ले सकते, आप नहीं ले सकते, बिल्कुल सही। उसका कंजम्पशन नहीं करते हम लोग, नहीं करते हम। वैसे तो 7th यूनिट तक भी जाना बेवकूफी होगी, बट अगर किसी ने 7th यूनिट कंज्यूम कर भी ली, यानी कि मान लो किसी को गुलाब जामुन खा के उल्टी आ गई, तो वो पागल तो है नहीं हम कि 7वां खाने के बाद 8वां खाएगा फिर उल्टी करेगा, फिर 9वां खाएगा फिर उल्टी करेगा, और अपने टोटल सेटिस्फैक्शन को भी नेगेटिव कर देगा, यानी कि बाहर निकल के बोले कि मेरे को तो गुलाब जामुन खाने से बहुत ही बुरा लगा, ऐसी बेवकूफी तो वो नहीं करेगा। सो हाउ वी विल राइट इट इन एग्जाम, इसे हम एग्जाम में क्या लिखेंगे? एग्जाम में हम ऐसे लिखेंगे, अगर ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, एग्जाम में पूछा जाता है MU कैन बी नेगेटिव बट TU कैन नॉट, व्हाई सो? तो हम एग्जाम में इसका आंसर लिखेंगे MU कैन बी नेगेटिव बट TU कैन नॉट because we are assuming that the consumer is rational. So if consumer starts getting negative satisfaction, then consumer will stop the consumption of commodity. जैसे ही consumer को negative satisfaction मिलेगा, तो वैसे तो नेगेटिव तक भी नहीं आता हो, लेकिन गलती से नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी में आ भी गया, तो अब वो इतना आगे तक कंजम्पशन नहीं बढ़ाने वाला कि टोटल यूटिलिटी को भी नेगेटिव कर दे। तो MU कैन बी नेगेटिव बट TU कैन नॉट। चलिए अब मुझे एक बार रिप्लाई करके बता दो, मैंने आपको मार्जिनल यूटिलिटी की एक जनरल डेफिनेशन समझाई है, कल मैं एक बार और आपको इसे बता के फॉर्मूला एक्सप्लेन करूंगा। TU कैसे निकालते हैं इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, और साथ ही साथ मैंने आपको दोनों का रिलेशनशिप समझाया। मुझे बता दो किस किस को ये सब चीजें अच्छे से पता चल गई हैं? ओके वेरी गुड, ज्यादातर को समझ में आ गया है। दीपक को नहीं आया होगा अभी भी, बट आप दोनों रिकॉर्डिंग्स मुझसे ले लेना। फॉर्मूला बेटा TU का फॉर्मूला तो बहुत ही सिंपल है यार, ये देखो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, जो भी फॉर्मूले के लिए जिसने कहा है, जैसे ये 280 कहाँ से आया, व्हाट इज दिस 280? तो इसका फॉर्मूला है, जैसे 4th लेवल पर 280 निकालना है ना, TU निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होगा? सम ऑफ MU।
4th लेवल पर अगर TU कैलकुलेट करना है तो इससे पहले वाले सारे MU का सम कर दो। ये जो साइन है दिस इज समेशन सिग्मा, सम कर दो। तो सम कर दें अगर अपन 100 plus 80 180, 180 plus 60 240, 240 plus 40 280। दिस इज द टोटल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला है सम ऑफ MU। ओके एवरीवन, नाउ कॉपी पेन है आप लोगों के पास? implies that TU is increasing at a decreasing rate. Yes, ऐसे भी बोल सकते हो, no problem. Definitely आप कहीं रिफ्रेशर में ये भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको that when MU diminishes, TU increases with diminishing rate. You can say that, but that's not required. जिस तरह से मैंने आपको समझाया वो ज्यादा सिग्निफिकेंट है इसमें बेटा। अभी किसी ने एक रिलेशनशिप की लैंग्वेज में बताया था कि सर ऐसा भी लिख सकते हैं क्या? डेफिनेटली वैसा भी लिख सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके एवरीवन, सबके पास कॉपी पेन है? MU का फॉर्मूला प्रक्षल मैं कल समझाऊंगा आपको, डेल्टा TU अपॉन डेल्टा N, और एक और फॉर्मूला होता है, जस्ट वेट फॉर दैट, जस्ट बी काम, पेशेंस रखो, मैं कल बताऊंगा आपको, डिटेल में बताऊंगा अच्छे से। इट इज चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स, डोंट वरी। चलिए कॉपी पेन है सबके पास, ठीक है? तो कॉपी पेन है सबके पास, एक बार स्क्रीन देख लो भैया ढंग से, अच्छी तरह से एक बार स्क्रीन को देख लो। MU TU का फॉर्मूला और रिलेशनशिप ढंग से एक बार देख लीजिए, अच्छी से देख लो। आई एम काउंटिंग इट फॉर 10 seconds। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।